कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला आज जम्मू शहर में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सतवारी चौक जम्मू में जुटना शुरू हो गए हैं। रैली सतवारी चौक से शुरू होगी और जम्मू शहर के इलाकों से होकर गुजरेगी। रोड शो का उद्देश्य कांग्रेस के पक्ष में समर्थन जुटाना है। इस सीट पर रमन भल्ला का सीधा मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद रहे जुगल किशोर शर्मा से है। रमन भल्ला कांग्रेस के हैं, जबकि यहां पर INDIA यानी इंडिया अलायंस के तहत वो चुनावी मैदान में है। और यहां पर इंडिया अलायंस का मतलब है कि कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है कुछ और छोटी जमातें हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी से जुड़ चुके हैं हमारे बड़े सहयोगी मनोज कौल। मनोज, रोड शो का क्या कार्यक्रम है, कब से शुरू होगा और कहां से होकर गुजरेगा? देखें विशाल, ये रोड शो शुरू हो चुका है। रमन भल्ला जो कि प्रत्याशी यहाँ के वो यहाँ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लंबी कतारें हैं। बहुत सारे समर्थक जुटाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज तक जितना प्रचार हुआ है तो फाइनल टच जो है प्रचार का वो आज देने जा रहे हैं। इसी वजह से रमन भल्ला और कांग्रेस ने यहाँ पर आज एक रोड शो का एहतमाम किया है, जो सतवारी चौक से शुरू हुआ है और ये अलग अलग इलाकों से गुजर के लगभग 4 बजे के करीब इख्तिताम पजीर होगा। और यहाँ कोशिश यही रहेगी रमन भल्ला की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थकों को जुटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करें। हमने देखा कि यहाँ इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वर्कर्स भी शामिल थे, क्योंकि रमन भल्ला, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस के यहाँ उम्मीदवार हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी का भी समर्थन रमन भल्ला को मिल रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रियासी इलाके में कुछ जलसों में भी समर्थन जुटाने की कोशिश की है रमन भल्ला के लिए। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो के साथ जो उनका मुकाबला है उसको किसी न किसी तरीके से जीता जाए। अब यहाँ पर आज पूरा दमखम लगा रहे हैं, हर तरफ से जो पार्टी के वर्कर्स हैं गाड़ियों में, पैदल, बाइक्स पे यहाँ इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ ये कोशिश रमन भल्ला की है कि वो इस चुनाव को जीतें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जो उम्मीदवार है जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने भी कई कार्यक्रम किए हैं और 2 बार वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ जो बीजेपी की तरफ से जिस तरह से डेवलपमेंट के काम किए गए हैं, जम्मू शहर में जिस तरह से फ्लाईओवर्स और बाकी चीज़ें जो डेवलपमेंट के किए गए हैं, तो उसको लेके यहाँ जो लोग हैं वो उनका समर्थन करेंगे। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि बेरोज़गारी और महंगाई का जो मुद्दा है और साथ ही यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिसमें स्मार्ट मीटर्स का इशू है, बेरोज़गारी का मसला है, उस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें। अब ये देखना होगा कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर या इंडिया अलायंस यूँ कहें तो बेहतर होगा, पूरा दमखम लगा रही है। आज जैसे मैंने कहा कि आज आखिरी दिन है प्रचार का। आज 5 बजे के बाद वो प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। इसलिए कांग्रेस की लगातार यही कोशिश है कि आज जितना उनसे हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को अपनी तरफ लुभा सकें। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, जाहिर है कि आज वो प्रचार का अंतिम दिन है, तो कांग्रेस और साथ ही साथ दूसरी भी जो जमातें हैं, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी और जमातें जो चुनावी मैदान में है, सब लोग आज आखिरी अब जो है तौर पर अपना कह सकते हैं कि हम पसीना बहाएंगे। मनोज, क्या नजर आ रहा है मुद्दे के तौर पर, ये पार्टियां किन किन मुद्दों को उछाल रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जा रही हैं? जाहिर सी बात, वो रोड शो हो या सभा हो, वहां पर पार्टियां या जो उम्मीदवार हैं वो मुद्दों को लेकर बात कर रहे होते हैं। देखिए, यहाँ अगर बात करें कि मुद्दों की, तो मुद्दों में उसमें पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं और बाकी मुद्दे भी हैं। पॉलिटिकल मुद्दे जब हम बात करते हैं तो बीजेपी का ये कहना है कि दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन आया है। बार बार हमने देखा कि रैलियों में या चाहे बड़े नेता हों चाहे यहाँ के स्थानीय नेता हों, वो ये बात करते आए हैं कि कश्मीर में जिस तरह से अमन लौटा है दफ़ा 370 के बाद, तो उसका मतलब ये है कि बीजेपी ने अच्छा शासन किया है और उस पर वो वोट मांग रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि दफ़ा आर्टिकल 370 से पहले यहाँ अगर जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ इससे पहले दफ़ा 370 जब मौजूद था तो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ उस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता था जिस तरह होना चाहिए। तो यहाँ चौथी माह का सलूक किया जाता था, तो उसको भी भुना रहे हैं जो यहाँ के बीजेपी के लीडर हैं या बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस का ये साफ कहना है कि जिस तरह से यहाँ बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जो कि देश भर में उनका एक मुद्दा है, वो मुद्दा यहाँ भी छाया हुआ है। और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट और स्मार्ट मीटर्स सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। लोकल मुद्दों की अगर बात करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
जो कांग्रेस उछाल रही है और जो अग्निवीर का मामला है, अग्निवीर के बारे में भी कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने वो पॉलिसी लाई है, वो स्कीम लाई है जिसमें सिर्फ 4 साल के बाद लोगों को वहाँ से रिटायर किया जाता है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो कोशिश ये करेंगे कि वो जो अग्निवीर की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म किया जाए और परमानेंटली जैसे पहले भर्ती होती थी आर्मी में उस तरह से भर्ती हो और लोगों को परमानेंट रोजगार मिले। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो यहाँ छाए हुए हैं। हमने देखा कि जब भी यहाँ रैलियाँ हुई जहाँ बीजेपी विकास की बात करती है तो वहीं कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा जाए, जो महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है या स्मार्ट मीटर्स का जो इशू है उसकी भी बात करें। जी मनोज, क्या आज इस रोड शो में रमन भल्ला के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस या आम आदमी पार्टी के भी कुछ लीडर्स नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, लीडर्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन ये ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वर्कर्स हमने देखे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे हाथ में लिए रमन भल्ला के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे और इंडिया अलायंस के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये यहाँ जो वर्कर्स हैं जो यहाँ हमने रैली में देखा तो उसमें खासी भीड़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की। हालांकि लीडर्स ज़्यादा यहाँ दिखाई नहीं दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या आम आदमी पार्टी के, लेकिन वर्कर्स दिखाई दिए हैं कुछ मात्रा में। लेकिन ज़्यादातर जो वर्कर्स यहाँ हैं विशाल इस रैली में जो रोड शो जो हो रहा है इसमें कांग्रेस के ही वर्कर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। जम्मू की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू रियासी डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट से लोगों को बुलाया गया है। जो हमने देखा कि अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। तो कोशिश कांग्रेस की ये है कि वो आज जम्मू शहर के अंदर लोगों को ये आश्वासन दिलाए कि लोग उनके साथ हैं और इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो काफ़ी मजबूत है, उसको लोगों का समर्थन हासिल है, इसलिए जो लोगों को उनके लिए ही वोट करना चाहिए। अब बहरहाल ये देखना होगा कि लोग किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो दावे हैं या जो उनके वादे हैं लोगों के साथ किए गए हैं उस पर लोग किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और कितने लोग कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें रमन भल्ला लगभग 3,000 वोटों से हार चुके थे जुगल किशोर शर्मा से। तो जुगल किशोर शर्मा की ये कोशिश है कि वो हैट्रिक लगाएं, जबकि कांग्रेस लगातार अपना दमखम लगा रही है, लगातार ये कोशिश कर रही है कि रमन भल्ला इस बार जम्मू क्षेत्र से कामयाब होकर संसद में जाए, पार्लियामेंट में जाए, लोकसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करे और लोगों के जो मसाइल हैं मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुँचाए। अब बहरहाल आखिरी फैसला जो है वो वोटर्स के हाथ में है। 26 तारीख को जब वोटिंग होगी तब जहाँ के जो वोटर्स हैं वो अपना जो उनका जो डिसीजन है वो ईवीएम में कैद करेंगे और तब पता चलेगा कि आखिर किसकी दाल गली है, कौन कामयाब हुआ है लोगों को अपनी तरफ लुभाने में। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा कि ये जो आज रोड शो है ये सतवारी चौक से शुरू होकर जहां तक भी जाएगा लगभग कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा? देखें, ये रोड शो जो सतवारी चौक से शुरू हुआ है शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जब जाएगा तो 15 से 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ये तय करेगा अलग अलग स्थानों पर। जिसमें कोई हालांकि कोई मीटिंग नहीं बताई गई है कि कहीं पर चुनावी मीटिंग से खिलाफ करेंगे रमन भल्ला या बाकी लीडर, बल्कि ये है कि अलग अलग क्षेत्रों से गुजर के ये लोगों को ये आभास कराया जाएगा, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि रमन भल्ला के साथ लोगों का समर्थन है और जो लोग अभी भी शायद इस पसोपेश में है कि किसको वोट देना चाहिए तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अपनी तरफ लुभाएं और रमन भल्ला के हक में अपना समर्थन जुटाएं। और यही आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ जो समर्थक हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं रमन भल्ला के हक में और यही चाहते हैं कि बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि किसको वोट देना है उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि रमन भल्ला के हक में वोट दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जुगल किशोर शर्मा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं जम्मू से, वो भी आज बाद दोपहर अपना चुनाव प्रचार करेंगे और जनसभा से भी संबोधित करेंगे। यानी आज जो दोनों जो मेन कॉन्टेस्टेंट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो दोनों ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ये अपनी तरफ ले जाएं और उन्हें ये अपील करें कि वो उनके समर्थन में उनके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।